दक्षिण पश्चिम मानसून प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है। तटीय कर्नाटक और केरल के बाद पिछले 2 दिनों में दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों और रायलसीमा और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच गया है। जून के पहले सप्ताह में देश भर में सामान्य से 71% ज्यादा बारिश हुई है तथा आगामी 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश का अनुमान है। मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट के अनुसार एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी पंजाब के ऊपर बना हुआ है। गुजरात के ऊपर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी भागों पर बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जल्द ही एक निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो सकता है। केरल के तटों के पास अरब सागर पर भी एक चक्रवाती सिस्टम हवाओं में बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा के दक्षिण तटीय हिस्सों, आंध्र प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण व गोवा, गुजरात के दक्षिणी भागों और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में हल्की बारिश से मध्यम बारिश का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान में धूल भरी आंधी या गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। दिल्ली समेत मैदानी हिस्सों में तापमान बढ़ेगा। बीते 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। बीते 24 घंटों के दौरान देश में सबसे अधिक बारिश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में रिकॉर्ड की गई, जहां बारिश का आंकड़ा 165 मिलीमीटर रहा। केरल, तटीय कर्नाटक, तटीय उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हुई। पूर्वोत्तर भारत, झारखंड के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश के शेष भागों, विदर्भ, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि हिमाचल और उत्तराखंड में 1-2 स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आंतरिक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है। तटीय कर्नाटक और केरल के बाद पिछले 2 दिनों में दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों और रायलसीमा और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दिया। पूर्वोत्तर भारत में मानसून के आगमन का सामान्य समय अब बदलकर 5 जून हो गया है, जहां अगले 2-3 दिनों में मानसून दस्तक दे सकता है। कहा जा सकता है कि पूर्वोत्तर भारत में मानसून की रफ्तार धीमी है, लेकिन आपको बता दें कि 3 से 4 दिनों की देरी को सामान्य ही माना जाता है। इस बीच पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ कोंकण, महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। जून के पहले सप्ताह में देश में मानसून वर्षा सामान्य से 71% अधिक हुई है। इसमें सबसे अधिक योगदान मध्य भारत और केरल का है। बंगाल की खाड़ी पर जल्द ही एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। वर्तमान में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी और इससे सटे बांग्लादेश तथा म्यांमार के तटीय भागों पर बना हुआ है। यही सिस्टम जल्द ही प्रभावी होकर निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है। वायुमंडलीय स्थितियां और समुद्रिक स्थितियां संकेत बन सकती हैं। इसके साथ ही अगले 24 घंटों में ये कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। निम्न दबाव बनने के बाद 24 घंटों में ही ये गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। इस सिस्टम के से उड़ीसा की ओर जाने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में ये पहला मानसून सिस्टम होगा। मानसून की शुरुआत समय से जब भी ऐसी मानसून सिस्टम बनते हैं तो ये बहुत दूर तक नहीं जाते।
प्राय ये भी देखा गया है कि ऐसे सिस्टम तटों को पार करने के बाद रिकवर करते हैं। अनुमान है कि यह सिस्टम देश के पूर्वी तटों और इसके आसपास के पूर्वी भारत के भागों पर ही रहने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।